श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद शाहराह पर नकल हमल बहाल। दरमानदा गाड़ियों को सफर की इजाजत, ट्रैफिक उसूलों पर अमल करने की हिदायत। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल। मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद शाहराह पर नकल हमल को बहाल कर दिया गया है। दरमानदा गाड़ियों को सफर की इजाजत दे दी गई है और साथ ही ट्रैफिक उसूलों पर अमल करने की हिदायत भी दी गई हैं। तवक्को की गई है कि सब लोग ट्रैफिक उसूलों पर अमल करेंगे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल बाली, हमारे रिपोर्टर। बिलाल, ये इजाज़त कब से मिल गई और ट्रैफिक आमद-ओ-रफ्त की जो इजाज़त मिली है तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए विशाल, जम्मू से नेशनल हाईवे को जिला रामबन के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे, खास तौर से ढलवास के पास में डबल वे कैरेज बनाने के लिए अथॉरिटीज ने 24 घंटे का ट्रैफिक मूवमेंट को बंद करके इस हाईवे को बहाल करने का और रिस्टोर और मरम्मत करने का जो काम लिया था वो गुज़श्ता रात को खत्म कर दिया गया। ताहम फुली रिस्टोरेशन में थोड़ा सा वक्त लग गया। तो 24 घंटे का टाइम लिया गया था, लेकिन उसमें मजीद 3-4 घंटे का वक्त लग गया और तकरीबन 30 घंटे के वक्फे के बाद जम्मू से नेशनल हाईवे जो है वो आवाम के लिए खोल दिया गया है। खुशाइन बात यही है कि इस वक्त ट्रैफिक जो दरमानदा जो दोनों लोकेशंस में जो स्लाइड के इस साइड जो जहां मेंटेनेंस हो रही थी उसके दोनों तरफ में जो गाड़ियां रुकी हुई थी उनको अपनी अपनी मंजिलों की जानिब पहले निकाला गया और फ्रेश ट्रैफिक एडवाइजरी भी हमारे पास आ चुकी है। आज जम्मू और श्रीनगर दोनों तरफ से लाइट मोटर व्हीकल्स को पहले छोड़ा जाएगा, उसके बाद हैवी मोटर व्हीकल्स को छोड़ा जाएगा और गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की जानिब जाएंगे। तो तकरीबन 30 घंटे के वक्त के बाद जम्मू से नेशनल हाईवे फाइनली ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। और जो ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी है और जो अपील है यही है कि अब जो गाड़ियां एक साथ छूटेंगे तो उसके बाद लेन ड्राइविंग जो है, सबसे अहम जो मसला जो जिला रामबन में आता है वो लेन ड्राइविंग ना होने की वजह से ट्रैफिक जैम होता है। ट्रैफिक जैम से फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए लोगों से गुजारिश की गई है जरा सब्र व तहम्मुल से काम ले और जब शाहरा पर सफर करे लेन ड्राइविंग का मुजाहरा करे ताकि वो अपनी मंजिलों की तरफ आराम से पहुंच सके। इस वक्त की खुशाइन बात और ब्रेकिंग खबर यही है कि जम्मू से नेशनल हाईवे फाइनली जो है नेशनल हाईवे की जो ट्रैफिक की आमदरफ्त है वो शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद श्रीनगर और जम्मू से जो है गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, जो जिसमें पहले लाइट मोटर व्हीकल्स है उसके बाद हैवी मोटर व्हीकल्स है, वो भी अपनी अपनी मंजिलों की जानिब जा सकते हैं। लेकिन जम्मू श्रीनगर के दरमियान सफर करने का जो इरादा लोग करते हैं, जो पिछले दिनों हमने कहा था कि मअतल रखिए, आज वो कर सकते हैं। जो भी प्लान लोगों का होगा उसके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। जी विशाल। जी बिलाल, तो क्या इस वक्त जो है वहां पर ट्रैफिक का बहाल रहती है? क्या रात में आम दिनों में भी देर रात क्या गाड़ियां रोकी जाती हैं या फिर वो चलती रहती हैं? तो अगर बीती रात में जो अब गुजर रही है और सुबह हो चुकी है तो ऐसे में क्या ये गाड़ियां सुबह से खोली गई हैं या फिर रात 12 बजे के बाद से ही ये उन्हें इजाजत मिल गई थी? विशाल, देखिए जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जो अब है अब तो दिन रात चलता है। पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी लाइट मोटर व्हीकल्स की और हैवी मोटर व्हीकल्स की, लेकिन अब दिन रात चलती है। लेकिन जो 24 घंटे का हॉल्ट लिया गया था, यानी परसों रात 21 तारीख की रात से लेके 22 तारीख की रात 12 बजे तक का, वो तो सरकारी आधिकारिक तौर पर जो हमारे पास आदेश था। उसके बाद जब हमारी ट्रैफिक पुलिस से रात के वक्त बात हुई थी, उनका यही कहना था कि मजीद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो उन्होंने वाइडनिंग का काम किया था उसको फुली रिस्टोर करने में उनको वक्त लग गया और 3 से 4 घंटे मजीद वक्त लगे। तो सुबह होते होते तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब जो है हाईवे जो है मुकम्मल तौर से आज के वक्त में रिस्टोर हो गया। लेकिन जो पहले गाड़ियां फंसी हुई थी, बहुत सारी गाड़ियां निकल आई थी, कुछ लोकल गाड़ियां थी, उनको पहले निकाला गया और अब से मतलब 6 बजे के बाद जो हमें एडवाइजरी दी गई थी कि 6 बजे के बाद बाकायदा तौर से ट्रैफिक को छोड़ दिया जाएगा जम्मू और श्रीनगर से। तो जो ट्रैफिक को रोका गया था अब वो उसको कोई पाबंदी नहीं है, ट्रैफिक की आवाजाही पर कोई रुकावट नहीं होगी। अब ट्रैफिक जम्मू और श्रीनगर से बेक वक्त में चल सकता है। लेकिन पहले जो तरजीह दी जाती है, पहले लाइट मोटर व्हीकल जिसमें पैसेंजर व्हीकल होती है, छोटी गाड़ियां, मुसाफिर गाड़ियां होती है, पहले उन्हें चलने की इजाजत दी जाती है। जो ही वो ट्रैफिक रामबन और बानीहाल का स्ट्रेच जो है क्रॉस करना लग जाता है तो उसके बाद जखेनी, नगरोटा से और उसी तरीके से काजीगुंड और अनंतनाग से बड़ी गाड़ियों को छोड़ा जाता है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो अथॉरिटीज ने लिया था इसको हॉल्टेज का, क्योंकि वादी कश्मीर में आप जानते हैं कि सेब हार्वेस्टिंग का आजकल काम चल रहा है। सेब जो है मंडियों तक, मुल्क भर की मंडियों तक पहुंचाने के लिए उनके पास टाइम होना चाहिए। गाड़ियां मुल्क भर से आती, खाली गाड़ी यहां से सेब लद कर जाता है, तो हमारे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए, यहाँ
वहां के किसानों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए जम्मू से नेशनल हाईवे का खुला रहना, 24/7 खुला रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए एक कदम लिया गया था ताकि जो सिंगल वे स्ट्रेचेस है, जहां पर पाथ होल्स है, जहां सड़क खराब है, उसको मेंटेन किया जाए 24 घंटे के दौरान। क्योंकि जब शाहराह पर ट्रैफिक चल रहा होता है उस वक्त मुश्किल हो जाता है किसी तरह का भी मेंटेनेंस का काम करना। इसलिए अथॉरिटीज ने ये डिसीजन लिया, ट्रैफिक पुलिस ने और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उसका नोट दिया था। इस सिलसिले में उम्मीद यही है कि जो 24 घंटे का वक्त जो है, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हम देखे जाएंगे जम्मू से नेशनल हाईवे का बंद रहना 1 घंटे के लिए भी काफी नुकसान होता है, 24 घंटे तो बहुत वक्त होता है। लेकिन लोगों ने इसलिए बर्दाश्त किया ताकि आज के बाद, यानी अभी जब ट्रैफिक शुरू हो गया, इसके बाद हमें इनकन्वीनियंस ना हो। आज के बाद जो दीपावली तक है, खास तौर से उस वक्त तक जो है बहुत ज्यादा रश होता है। सेब गाड़ियां जो आती है यहां से मुल्क भर में जाती है, और किसान भी और जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो सेब यहां से है वो मुल्क की मंडियों तक पहुंचे, ताकि उनका जो जराए आमदन है वो बढ़े और यहाँ का जो इकोनॉमी जिसकी हम बात करते हैं वो बढ़े। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, तमाम जानकारी के लिए।